वेलकम टू द पीजी क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थ्योरी हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ माय हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट टॉपिक वीडियो ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स of the branch of the physics which study the behavior of the semiconductor. As we know that सेमीकंडक्टर फिजिक्स वह ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और जो कोई भी मटेरियल होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एटम। ये एटम की संरचना है। किसी भी मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है एटम। इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के जो बाहरी आवरण है उसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जो ये लास्ट ऑर्बिट है इसको हम आउटर ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 8 होती है। किसी भी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 8 होती है। इन ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n²। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द चार्जेस। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसको चार्जेस के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों चार्जेस जो रिपेल करते हैं इसे हम लाइक चार्जेस बोलते हैं और जो अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। किसी भी एटम पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और वी कैन से दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। F proportional to the 1/r, where F is equal to 20E if E and F are same directional, if Q is positive, E and F are opposite direction if Q are negative। अब हम इसी को एज ए थ्योरी देखेंगे। जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सबसे बाहर वाला सर्कुलर पाथ होता है उसे आउटर ऑर्बिट बोलते हैं। आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी एटम का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 8 हो सकती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नोट, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। वी आल्सो नो दैट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि कोई न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उस पर लगने वाला जो फोर्स है उतना ही कम होगा और उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही हाई होगी। E इज़ प्रोपोर्शनल टू R ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन के लिए हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसे याद कर लीजिए, कंडक्शन के लिए हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन भी इस पे इस तरीके से आते हैं कि कंडक्शन करेंट इज़ फ्लो ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन ऑफ द वर्क। तो इसमें बी सही हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन।
F इजिकल टू Q इंटू E, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा, यदि चार्ज नेगेटिव होगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जैसा कि ये दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट होगा तो फोर्स राइट टू लेफ़्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू लाइक इट। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन दबाएं तथा सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट की थ्योरी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।